हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपकी जो भी दिक्कत है आप अपने ग्रुप में लिख सकते हैं। हम सारे टीचर्स उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो आज हमारी क्लास है इंग्लिश की। आज अपन इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपकी सारी बुक्स के साथ साथ इंग्लिश की बुक भी चेंज हो गई है और अपन नया फर्स्ट चैप्टर अपन नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, अपन वैसा ही करेंगे जैसे क्लास में करते थे। मैं लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा, आपको भी उस लाइन बाय लाइन पढ़ता जाना है। और कोई भी टफ वर्ड आएगा तो मैं उसको अंडरलाइन करूंगा, तो आपको भी अंडरलाइन करना है। ठीक है। और फिर जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे उनका एक पेज मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। उस पेज में से आप सारे मीनिंग्स को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। आइए। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपकी पहले तो इंग्लिश बुक फ्रंट से ऐसी दिखाई देगी। ठीक है। हनी शकल लिखा हुआ है और अपने 6th क्लास की बुक है। ठीक है। और अब चलो अपन मैं पहला चैप्टर निकालता हूँ। अपना पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ, पहला चैप्टर क्या है अपना। चलो एक बार पेंसिल ले लेते हैं। आप भी अपने हाथ में पेंसिल ले लो, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक लड़के का नाम है। किसका नाम है? एक लड़के का। तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? इस पूरी स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि पैट्रिक एक लड़का है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे बाकी सब बच्चों को होता है। तो उसका होमवर्क किसने किया? ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं, क्लास में डिस्कस करो। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? नहीं, किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, आपको भी नहीं है। ठीक है, पर करना पड़ता है। डू यू डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? आप खुद करते हो या किसी की मदद लेते हो? तो ज़्यादातर तो अपन को खुद को ही करना पड़ता है, नहीं तो टीचर्स को पता लग जाता है। तो हम हमारा काम खुद करते हैं। वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव? आपके पास ज़्यादातर क्या होमवर्क होता है? तो बच्चों के पास क्या होता है? लर्न करने का और लिखने का काम। बस ये दो ही काम होते हैं। ठीक है। तो पैट्रिक की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होगा। चलो पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। ठीक है। टू बोरिंग ही सेड। वो क्या कहता था कि होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो पहला वर्ड है हमारा बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? बोरिंग का मतलब होता है नीरस, यानी जिसको करने में मज़ा ही नहीं है। कहते हैं ना, बहुत जैसे अपन मूवी देख के आते तो क्या होता है, बोले यार मूवी तो बहुत बोरिंग थी। वैसे उसके लिए होमवर्क क्या था? बहुत ज़्यादा बोरिंग था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। ठीक है। तो व्हाट ही डू, ही प्लेज हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। ठीक है। तो कि वो हॉकी भी खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था, और निंटेंडो, निंटेंडो क्या है? एक प्रकार का वीडियो गेम है जो उस टाइम पे चलता था, तो वो भी खेलता था। ठीक है। इंस्टेड मतलब बजाय, होमवर्क करने के बजाय वो क्या करता था? बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो खेलता था। ठीक है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. कि पैट्रिक, तुम अपना काम करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। ऑब्वियसली बात है, होमवर्क करेगा तो कुछ अच्छा सीखेगा और होमवर्क नहीं करेगा तो कुछ नहीं सीखेगा। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोरेमस। ठीक है। और वो उस बात को सच भी मानता था। वो सोचता था कि टीचर्स सही कहते हैं। कई बार उसे बहुत ज़्यादा मूर्ख जैसी फीलिंग भी आती थी कि मुझे तो होमवर्क करना नहीं आता, पढ़ाई करना नहीं आता। तो जैसे मान लो मैं एक मूर्ख हूँ, तो टीचर जो उसको सजेशन देते थे वो उसको अच्छी भी लगती थी। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन क्या करता? आप बच्चों की तरह मेरी तरह उसको होमवर्क करना बहुत बेकार लगता था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था। ठीक है। तो हमारे पास पहला वर्ड आ गया बोरिंग, दूसरा निंटेंडो, इंस्टीड, इग्नोरेमस और हेटेड। बोरिंग का मतलब क्या होता है? नीरस, यानी जिसको करने में मज़ा नहीं आए। निंटेंडो एक प्रकार का गेम है। इंस्टेड मतलब के बजाय, इन कामों के बजाय। और इग्नोरेमस का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है। और हेटेड का मतलब क्या होता है? नफरत करना, किसी चीज़ से घृणा करना। तो आप इन वर्ड्स को अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लेंगे। इनके मीनिंग्स मैं आपको एक पेज में लिख के दूंगा, तो फिर आपको उसी टाइम पे लिखना है। अभी आप बस समझते जाओ, सुनते जाओ, आपको भी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस अपने चैप्टर पे फोकस रखो। हाँ, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट
अवे, ठीक है। और एक दिन वो क्या कर रहा था, वो अपने घर में था, तो उसने देखा कि एक कैट थी, कैट मतलब बिल्ली, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। तो उसने क्या किया, उस डॉल को पकड़ के उस बिल्ली से दूर ले गया, ठीक है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट ए डॉल, लेकिन बाद में जब उसको पास में लाके देखा पकड़ के, तो देखा कि वो कोई डॉल थी नहीं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, ठीक है। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है। एट ऑल बट द मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज, तो देखा उसको पास में लाके, तो वो कोई डॉल नहीं था, एक छोटा सा, सबसे दुनिया में सबसे छोटा इंसान था। देखो इस फोटो में दे रखा है, ये हमारा पैट्रिक है और ये छोटा सा इंसान और एक कैट है। तो इसे छीना, जब पास में लेके आया तो देखा ये क्या था, एक छोटा सा इंसान था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विच, ठीक है। तो उसकी उसका अपीयरेंस बता रहा हूँ कैसे देखता था। उसके पास एक वुल शर्ट, वुल मतलब ऊन की शर्ट पहन रखी थी उसने, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और ओल्ड फैशन ब्रिचेस मतलब ओल्ड फैशन मतलब पुरानी चाल के बिल्कुल घिसे पिटे, ब्रिचेस मतलब पतलून, एक पुरानी चाल की घिसी पिटी पतलून पहन रखी थी, वुल की उसने शर्ट पहन रखी थी। एंड द हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और एक बहुत बड़ी टोपी, देखो ऊपर टोपी लगी हुई है, तो एक टोपी पहन रखी थी जैसे कोई डायन पहनती है। विच का मतलब क्या होता है, डायन, ठीक है। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, वो जो छोटा सा था जिसको डॉल समझ रहा था, वो चिल्लाया, येल्ड का मतलब चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझसे, मुझे, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास मुझे वापस मत दो, नहीं तो वो मुझे खा जाएगी। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, और तुम जो भी कहोगे मैं वो कहना मानूंगा, और तुम्हारी बात, तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा अगर तुमने मुझे बचा लिया तो, ठीक है। तो क्या हुआ, पैट्रिक बोरिंग था, तो उसे एक मतलब उसे पढ़ाई बोरिंग लगती थी, तो उसे एक बिल्ली के पास खेलता हुआ एक मिला, तो उसको उसने पकड़ लिया, और उसने, उस व्यक्ति ने, छोटे से क्रिएचर ने कहा कि मुझे बचा लो, ठीक है। पेट पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक बिलीव नहीं कर सकता था, हाउ लकी ही वॉज, कि मैं कितना लकी हूँ, मुझे एक ऐसा छोटा सा व्यक्ति बना जिससे मैं मेरा कुछ भी काम करवा सकता हूँ। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, इफ यू डू एज गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, ठीक है। तो पैट्रिक के दिमाग में शरारत सूझ गई, और उसने कहा कि अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क, 35 दिनों का होमवर्क पूरा करके दोगे, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, और इससे मुझे, मेरे को कौन सी ग्रेड मिल जाएगी, ए ग्रेड मिल जाएगी, ठीक है। सेमेस्टर का मतलब मेरा पूरा सेशन, पूरी क्लास होती है, जैसे आपका 6th क्लास एक सेमेस्टर है, 7th क्लास एक सेमेस्टर है, तो मेरा सेमेस्टर 35 डेज का है, और आपको मेरा वो पूरा काम करके देना होगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, अब लिटिल मैन को ऐसे लगा कि मान लो अपन ने ये कौन सी मुसीबत आड़े ले ली, अब इसका काम करना पड़ेगा। तो उसका चेहरा ऐसे था जैसे मान लो अपन बर्तन साफ करने का कपड़ा होता है ना, उसको कहते हैं डिश क्लॉथ, उसको अपन ने कहीं पे फेंक दिया हो ना, ऐसा लगा। हैम्पर मतलब रोकना, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, ठीक है। तो एक बार वापस पढ़ते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, ठीक है। तो उसने अपना चेहरा एकदम एकदम जैसे परेशान सा बना लिया, ठीक है, और गुस्से से चिल्लाने लगा, और फिर भी मजबूरी में अपने मुंह बंद करते हुए बोला कि अब वो मेरे को तो एक, जैसे मान लो एक श्राप मिल चुका हो कि मैं, अगर मुझे बचना है तो ये काम ही करना पड़ेगा, तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अगर मैं नहीं करूँगा तुम्हारा काम तो तुम मुझे बिल्ली के हवाले कर दोगे और बिल्ली मुझे खा जाएगी, ठीक है। तो इस पेज में हमारे वर्ड्स है टाइनीएस्ट मतलब बहुत छोटा, फैशन मतलब ओल्ड फैशन मतलब पुराना, ब्रिचेस मतलब पतलून, विच मतलब डायन, येल्ड येल्ड मतलब चिल्लाना, ग्रांट मतलब प्रदान करना, ठीक है। सेमेस्टर मतलब हमारी एक सेशन, क्लास का सेशन। इनफ मतलब पर्याप्त। डिश क्लॉथ मतलब बर्तन साफ करने का किचन में जो कपड़ा होता है उसे डिश क्लॉथ कहते हैं। व्रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ना। हैम्पर मतलब रोकना। किक्ड मतलब लात मारना।
ग्रेमेज्ड मतलब मुंह बनाना, स्काउल्ड मतलब चिल्लाना, और कस्ड मतलब शापित होना, और पर्स्ड मतलब अपने मुंह बंद करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। एंड ट्रू टू इज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपना ट्रू टू इज वर्ड, ट्रू टू इज वर्ड का मतलब है अपनी बात मानते हुए, अपने जो वचन उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, उनको मानते हुए द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स, वो अपने पैट्रिक का काम करने लग गया। तो पैट्रिक को तो बहुत मजे हो गए, अच्छे से उसको एक छोटा सा इंसान मिल गया जो उसका काम कर सकता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन बीच में वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी? एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़? ग्लिच का मतलब था गड़बड़। तो गड़बड़ क्या हुई? द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि काम करना कैसे है, इसलिए उसके मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही हेड से, और वो बार बार पैट्रिक को बोलता था कि मदद करो मेरी काम करने में। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसे किसी भी तरीके से हेल्प करनी पड़ती थी। ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे एक शब्द नहीं पता। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो मुझे ये शब्द नहीं पता। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए उसने कहा, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे कोई डिक्शनरी ला के दो ताकि मैं उस वर्ड का मतलब ढूंढ सकूं। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। ठीक है, और फिर कहा नहीं चलो डिक्शनरी रहने दो, तुम इस शब्द की तरफ देखो और एक एक लेटर मुझे पढ़ के बताओ। ठीक है, तो उसको उसका होमवर्क नहीं समझ में आ रहा था, तो वो उससे हेल्प पूछ रहा था। किससे? पैट्रिक से। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक का मतलब होता है उसे बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आना। जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक उस छोटे से व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैथ्स बहुत टफ होता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रीक्ड, तो एल्फ परेशान होते हुए एकदम छोटी सी आवाज़ में से, जैसे परेशान होते यार ये मुझे होमवर्क ही नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे बोलते बोला ये टाइम टेबल्स क्या होती हैं? वी एल्व्स नेवर नीड दैट, और हम एल्व्स मतलब छोटे क्रिएचर है, इनको कभी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैथ्स में ये टाइम टेबल क्या होता है। ठीक है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मुझे पता नहीं है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम मेरे पास बैठ जाओ। उस छोटे से व्यक्ति ने, एल्फ जिसको बोलते, उसको क्या बोलते हैं, छोटे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एल्फ। तो एल्फ ने पैट्रिक को कहा सिट बिसाइड मी, बिसाइड मतलब मेरे बगल में बैठ जाओ, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो, मेरी मदद करो तुम्हारा होमवर्क करने में। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन डिक्शनरी, तो इन छोटे जीवों को ह्यूमन की हिस्ट्री, सॉरी डिक्शनरी नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, कुछ ह्यूमंस के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, और ये इनके लिए एक रहस्यमय बात की तरह होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो इसलिए अब क्योंकि पैट्रिक उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो परेशान होकर एल्फ चिल्लाने लगा, और जोर जोर से किसके ऊपर? पैट्रिक के ऊपर। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। ठीक है, तो लाइब्रेरी जाओ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाओ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ के इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है वो पता लगा सकूँ। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लो, और एक बार एक दो बार वीडियो को वापस देख लो तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं समरी कर दूं, अपन रिवाइज करें पूरा, तो अपन ने क्या पढ़ा कि एक पैट्रिक नाम का लड़का था जिसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और एक दिन अचानक उसे एक छोटा सा जीव जिसको एल्फ बोलते हैं वो मिला, जो कि बिल्ली उसके साथ खेल रही थी, उसको खाने वाली थी, तो उसने बिल्ली से उसको बचा लिया, लेकिन एक शर्त क्या रखी कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्फ अब परेशान हो गया कि इसका होमवर्क कैसे होगा, लेकिन जान बचाने के लिए मुझे मुसीबत में उसे हाँ बोलनी पड़ी। लेकिन जब वो होमवर्क करने गया तो उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और जब बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, ठीक है, तो फिर उसने हेल्प मांगी, और हेल्प मांगी तो क्या बोला कि मुझे बहुत सारी बुक्स ला के दो ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं। ठीक है, अब आगे क्या होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप आगे इस चैप्टर को पढ़ना एक बार और अपने लेवल पे समझने की कोशिश करना, और आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और बच्चों ये कुछ अपने वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। देखो पहले मैं पहला पेज बता दूं एक बार।
हाँ, ये मैंने चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वो अपन वर्ड्स करते हैं ना, हार्ड वर्ड्स, वो मैंने लिख लिए हैं। तो आपको हार्ड वर्ड्स की एक अलग कॉपी बनानी है, जैसे आप हर साल बनाते थे, और चैप्टर 1 नाम से इन हार्ड वर्ड्स को लिखना है उसमें, और इनको लर्न करना है, स्पेलिंग भी लर्न करनी है और उनका अर्थ भी लर्न करना है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आंसर अपन बाद में करेंगे दूसरी वाली कॉपी में, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या होगा कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और जो भी मैं आपको ये फ़ोटो भेज दूंगा, एक तो ये पेज है और एक ये पेज है, तो इन दोनों पेजेस की ग्रुप पे आपके पास फोटो आ जाएगी, तो उस फोटो में से इस होमवर्क को करना है और सबको बकायदा लर्न करना है। बड़े सर आपके सुनने वाले हैं आपसे सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे पहले सुनते थे ना कि इनसे वर्ड सुनो, तो ऐसे सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, बकायदा आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अच्छे से इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पढ़ाई सबको करनी है, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, आप अच्छे से पढ़ते रहो, क्लासेस लेते रहो, और डेली जो भी आपको होमवर्क कर रहा है उसको रेगुलर करते रहो। उस होमवर्क को बंडल अप मत करो, ठीक है। तो रेगुलर पढ़ते रहो और आपको अच्छे से और समझ में आने लगेगा। और कोई दिक्कत हो तो आप स्कूल में आके, हम टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप बात कर सकते हो, या वीडियो पे भी अपना वो अपने ग्रुप में भी अपना मैसेज लिख सकते हो, ठीक है। और सभी बच्चे बुक्स लाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि बुक से आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।